हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। आप सभी को आज है हमारी गुड़िया रानी का बर्थडे, तो आप सभी भी इसको हैप्पी बर्थडे बोलना, बहुत सारी शुभकामनाएं देना जन्मदिन की। हमारे सुबह की शुरुआत हो चुकी थी और मैं चाय बनाने आ गई थी किचन में, तो वही चाय दूध बना रही थी। और ये जो कल सामान लेके आए थे वो मैंने इसे डिब्बों में भर के रख दिया, और जो सूखा मसाला लाए थे उसको भी पीसने की अभी तैयारी करूंगी, इसको भी निकाल दिया। तो बस चाय दूध पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए बाय। फिर ये बच्चे नहाने के लिए घुस रहे थे बाथरूम में, और वो दोनों गुड़िया मेरी नहा रही थी, और ये मेरा मुन्ना राजा भी चला गया नहाने के लिए। फिर मैंने थोड़ा झाड़ू पोछा किया कमरे में और बेडशीट वगैरह चेंज करी, और हस्बैंड को बोला सब्जी के लिए आप कद्दू को सिर्फ फोड़ दो। तो फोड़ने के साथ साथ वो काटने भी लग गए। हेल्प करवा ही देते हैं वो हमेशा मेरी कुछ ना कुछ। तो फिर मैं मसाला नहा धो के मसाला पीसने लग गई थी, क्योंकि मुझे सब्जी में डालना था, कद्दू की सब्जी में। तो मैंने कहा चलो इसे पीस ही लेती हूँ, मेरा गरम मसाला ख़त्म भी हो गया था, तो मैं उसे मिक्सी चला के अच्छे से पीस लेती हूँ। और एक बार का पीस लेती हूँ पहले, और फिर नहीं आता है तो फिर सेकेंड बार वापस उसको लेके उसको भी पीस देती हूँ। क्योंकि मसाले तो ये जो होते हैं ना, अपन रेडीमेड लाते बाजार से, उनमें तो मिलावट आती है। तो घर पर ही पीसे हुए मसाले ही बहुत अच्छे होते हैं, कि उनमें अपन मिलावट नहीं कर सके, जो भी होता है प्योरिटी होती है। इतना अच्छा सा मसाला बन के रेडी हो चुका था। बस अब मैं कद्दू की सब्जी बनाने की तैयारी करती हूँ। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ हरी मिर्ची, तेज पत्ता और ये गरम मसाला वगैरह जो बेसिक मसाले हैं वही डाल के अच्छे से सब्जी कद्दू की बना दूँगी। मैंने इधर कद्दू की सब्जी का बघार लगा दिया था, और सब्जी मेरी ऑलमोस्ट अब सीजने लग गई थी। और फिर मैं किचन में क्या करती हूँ, मैं जो भी ना हाथों हाथ थोड़ा बहुत सुबह का जितने भी सारे बर्तन वगैरह रहते साथ ही साथ कर लेती हूँ, तो ज़्यादा काम नहीं रहता है। और किचन स्टैंड भी साफ़ कर लेती। इधर बच्चे भी वहाँ, मैं उधर काम कर रही थी, तो ये बोले चलो मम्मा हम ही कर देते भगवान की पाठ पूजा, और वो कान्हा जी को नहला देते हैं, दिया बत्ती कर देते हैं। ठीक है आप लोग कर दो। तो ये महाराज भी कूद रहे थे कैमरे के सामने, और ये सब आप सबको जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कल हमने शाम को जो आइसक्रीम जमाई थी वो कैसी जमी, तो वाकई में बहुत अच्छी जमी थी। तो मैं इसको फ्रिज से निकाल के लेके आ गई थी। मैंने कहा सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाएंगे, तो मैं निकाल के कान्हा जी के भोग के लिए निकाल दी थी। और फिर बच्चे उधर पूजा पाठ कर ही रहे थे, तो मैं उनको देने चली गई थी कि आप सबसे पहले इसको कान्हा जी को भोग लगा देना, उसके बाद ही हम सब खाएंगे। तो कान्हा जी को भोग लगाने के लिए बच्चों को दिया मैंने, और फिर हमारे जो छोटे महाराज है इनको तो सबसे पहले चाहिए, तो इनको भी दिया। और मैंने कहा चलो मैं भी टेस्ट करती हूँ कि कैसी लग रही है। तो फिर मैंने टेस्ट किया, तो वाकई में बहुत अच्छी लग रही थी। जो मार्केट जैसी होती ना, सेम वैसी ही लग रही थी, और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, इसमें सिर्फ 3 चीज़ों से ही ये आइसक्रीम बनी थी। फिर बच्चों ने भी पाठ पूजा कर ली थी, तो इन तीनों को भी मैंने आइसक्रीम दे दी थी, और ये भी मज़े से खा रहे थे और अपना रिव्यू शेयर करते कि बहुत अच्छी बनी है। और फिर मैंने देखा अपनी सब्जी भी बन चुकी थी, और इधर रोटी बनाने लग गई थी। और हस्बैंड जी जो आम लाए थे, तो उन्होंने जूस बना दिया था साथ में, तो इन्होंने आम का जूस बनाया और मैंने खाना रेडी किया। और फिर ये इन सबको भूख लग गई थी, इनके फ्रेंड भी यहीं थे, रात को आए थे वो, तो भैया और सब ये खाना खाने बैठ गए थे। तो ये मस्त खाना वाना खा रहे थे। फिर मैं दिन में इतनी अच्छी हवा चल रही थी आज तक कि फिर मैं छत पे चली गई थी, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं शूट कर ही लेती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था छत पे। तो मैं दोपहर की चाय बना के छत पे ही चली गई थी। और मैं चाय भी छत पे ही लाई थी, तो यही चाय का भी इंजॉय कर रही थी और इस मौसम का भी आनंद ले रही थी। और थोड़ी देर बाद देखा तो छींटे भी आने लग गए थे, बारीक बारीक पानी के छींटे भी अच्छे से आने लग गए थे। तो में बच्चे बोले कि मम्मा हमें भूख लग रही है, तो आप कुछ हमें खिला दो। तो उनका चलो मैं सब्जी लेके आई थी काटने के लिए, उसके साथ एक आम भी लेके आ गई थी। तो इनको मैंने आम भी काट के दिया और सब्जी भी काटने लग गई थी शाम के लिए तैयारी करने के लिए। और हमने बर्थडे क्यों नहीं मनाया आज इसका गुड़िया का, क्योंकि हमारे जो 2 और पहलवान है ना आने वाले, वो बोले कि हम कल आएंगे। तो इसी चक्कर में मैंने बोला कि चलो वो दोनों और आ जाए, भाणे जो एक बड़े भाई साहब की लड़की, तो उसके आने के बाद ही हम बर्थडे मनाएंगे। तो इसमें मैंने वजह से हमने बर्थडे ही मनाया। और फिर शाम को खाना वाना खा के हस्बैंड बोले कि चलो घूमने चलते थोड़ी देर, बच्चे भी जिद कर रहे थे। तो हम इधर रेलवे स्टेशन की साइड जो हमारी जो रेलवे लाइन है ट्रैक, उधर चले गए थे घूमने। तो वही मंदिर पे दर्शन करे, और फिर ऊपर चढ़ के सीढ़ियाँ चढ़ के फिर हम ऊपर ब्रिज के उधर देखने चले गए थे। इनको सबको ट्रेन देखना थी, तो हम ऊपर चले गए थे। तो वहाँ से मैं देख रही थी, तो इधर जो ना अंडर ब्रिज का काम चल रहा है, तो उसके लिए इतना सारा
खोद रखा था, मैंने कहा चलो मैं इसका भी वीडियो बना ही लेती हूँ। और ये रेलवे ट्रैक जहाँ से ट्रेन निकलती है। फिर आ गए तो ऊपर देखा तो काफी लेट था, आए थे हम घूमने तो यहाँ पे आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।